हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी बुआ लोग आई हैं क्योंकि आज गांव में था 13वीं। तो उस मतलब जो मेरी बड़ी अम्मा थी, मतलब बड़ी मम्मी की जेठानी, तो वो उनकी डेथ हो गई थी। तो आज उनकी 13वीं थी, तो सब लोग गांव गए थे। अभी मैं भी गई थी और सब भाभी भी सभी लोग गए थे। और अभी हम सब लोग वापस आ गए हैं और बुआ लोग आई हैं, उधर आई थी वहीं पे गांव, तो उधर से आ गई हैं। और अभी वो सारी चीज़ें हैं और तो वही मैं हूँ किचन में। और आधे लोग सो गए, आधे लोग हैं, अंशुदा गाँव में ही हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय बुआ लोगों के लिए, क्योंकि मम्मी लोग भी आई हुई हैं, पापा लोग भी आए हैं। पहले चाय बनाते हैं, फिर उनके लिए चाय लेके चलते हैं। सो यहाँ पे बुआ लोग बैठ के पी रही थी चाय और सब लोग आपस में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बुआ ऊपर आई, सो मैं थोड़ा स्किन केयर करने जा रही थी, तो मैंने सोचा बुआ लोगों को भी डिटैन लगा देते हैं। सो यहाँ पे ये दोनों लोग बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो डिटैन लगा देते हैं, थोड़ी सी टैनिंग रिमूव होगी। तो वही मैं ये सब चीज़ें इनको एक्सप्लेन कर रही थी और ये देखिए कितने आराम से बैठ के सुन रहे थे। थोड़ा चिंचनाई हो क्योंकि कभी लगाती नहीं ना। तुमको वही साधु बना दो, मेरे को साधु बनाते हैं। थोड़ी ऐसे करो। देखो तुम आंखें थोड़ी ज़्यादा छोटी। चिंचिना रख हुआ नहीं चिंचिना थोड़ा बहुत लागत है, ज़्यादा उठना। बंद करो, खोलो एक सेकंड। यहाँ पूजा हुई, बढ़िया। पंडित आएंगे, बढ़िया पूजा हुई। सो यहाँ पे मैंने डिटैन अप्लाई कर दिया था बुआ के और अपने। फिर उसके बाद इसको 15 मिनट्स रखना था, तो मैं और बुआ लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे। गप्पे मतलब इन द सेंस कि घर में है पूजा, रुद्राभिषेक था, तो फिर उसी की बात हो रही थी कि पंडित जी लोग आएंगे और ऐसे ऐसे पूजा होगी, ये वो। तो वही मैंने बुआ लोगों को लगा दिया था डिटैन और अब वो धुलने गई है, मैं धुल के आई हूँ, वो लोग धुल रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। जल्दी जल्दी धो। वो बड़ी होगी, देखो बड़ी, देखो कलर साफ हुआ थोड़ा, देखो इसमें देखो साफ है कलर। हाँ जब यह चीज़ देखो धीरे धीरे जब करत रही हो ना, जब धीरे धीरे कर रही हो ना, सुबह ये वाला मंजन करना है, तो यार थोड़ा भाई लो करो। क्या करते हैं? हाँ भाभी बताया था जो यही वाला। सो गाइस बुआ लोग थोड़ा थोड़ा सा गोरी हो गई है। सो या गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का बज रहा है 8 और अभी मैं सो के उठी हूँ और फ़िलहाल अभी जा रहे हैं नहाने और फिर पूजा वूजा करनी है। सो या पहले उठते हैं, नहा लेते हैं। अभी मैंने मुंह धुल लिया है
और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पूरा दिन कैसा रहता है। प्लीज़ आप व्लॉग में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए। फ़िलहाल के लिए चलते हैं, नहा के आपसे मिलते हैं। सो गाइज़, उसके बाद मुझे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे उठ के नहा के देन उसके बाद पूजा करके मुझे मामा के यहाँ जाना था, क्योंकि मामा के यहाँ थी पूजा, रुद्राभिषेक, और मामा कह रहे थे कि जल्दी आ जाना क्योंकि पूजा होनी थी। और फिर उसके बाद मैंने बहुत जल्दी किया, बिकॉज़ नानी का कॉल, मामा का कॉल, सबका बार बार कॉल आ रहा था, मेरे पास आ रहा था, मम्मी के पास आ रहा था। तो इस वजह से फिर जल्दी से मैं वहाँ पहुँची। और वो थे मेरे नाना जी, जिनको टीका लग रहा था, वो पीछे खड़े हैं। और ये मेरी छोटी वाली मामी, छोटे वाले मामा हैं। सो यहाँ पे सबको टीका स्टार्ट हो गया था। पंडित जी अपनी पूजा की तैयारी कर रहे थे उस टाइम। मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गया था सारी चीज़ें, बस मामा को पूजा पे बैठना ही बैठना था। फिर उसके बाद यहाँ दोनों सो बेसिकली मेरे 4 मामा हैं, तो जिनको पहले टीका लगा वो मेरे सबसे छोटे वाले मामा थे, और ये मेरे सेकंड नंबर वाले मामा हैं, मामी हैं। क्योंकि ये लोग एक घर में रहते हैं, और बाकी धीरे धीरे मतलब जो मेरे थर्ड नंबर वाले मामा हैं और फर्स्ट नंबर वाले, उनका अलग अलग घर है, तो वो मतलब दूसरी जगह पे रहते हैं। सो सब लोग आ गए थे, पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी, सारी चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम हो रही थी। सो उसके बाद लोग बढ़ते गए, आगे पूजा स्टार्ट हो गई। मामा मामी उसके बाद पूजा पे बैठ गए थे। सो आगे आप पूजा को एंजॉय करिएगा। सो यहाँ पे मामा मामी पूजा में बैठ गए थे, और फिर यहाँ पे गठबंधन होने वाला था, मतलब जो गांठ बांधी जाती है। पर यहाँ पे मम्मी को ढूंढा जा रहा था, क्योंकि बहन कर सकती हैं या फिर भाभी कर सकती है। अगर बहन नहीं होती तब भाभी कर सकती है। तो फिर मम्मी थी नहीं, मतलब मम्मी ऑफिस गई थी, और उसके बाद मम्मी को शाम को आने वाली थी। तो यहाँ पे भाभी ने, मतलब मेरी मामी ने गठबंधन किया। फिर उसके बाद जब गठबंधन हो गया, देन उसके बाद पूजा स्टार्ट हुई। सो आप ब्लॉग को एंजॉय करिएगा, ढेर सारा प्यार। मंगलम भगवान दंते, मंगलम मोदगद्भुजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनो विनायक। जल लेकर के पृथ्वी में जल छोड़िए। हरि ओम मा ओम पृथ्वी जयालोका देवी त्वं विष्णु देवदेवाय नमः, तवसाक्षाय नमो नमः। गुरु देवनारायण भगवान की जय हो। तेरा गए संग सिद्धि लाना, संग सिद्धि लाना, शुभ लाभ मिले आना, शुभ लाभ को मिले आना। मकान में तेरा नमन डमरू बाजे, सारे जहान में तेरा डम डमरू बाजे, सारे जहान। जलस्नानं समर्पयामि, जलस्नानान्ते पञ्चामृतस्नानम्। ओम ऊर्ध्वार्चमे सुरताश्चमे भयश्चमे रथश्चमे रथश्चमे मधुश्चमे श्रीश्चमे सवेतिश्चमे ग्रसिश्चमे वृष्टिश्चमे चन्द्रश्चमे वदुतिश्चमे।
देन उसके बाद यहाँ पे पंडित जी लोग पूजा में बैठ चुके थे और कुछ लोग जो अभी मतलब आए नहीं थे, आ ही रहे थे, तो उनके मतलब माथे पे चंदन और टीका लगाना था। तो पंडित जी सब लोग पूजा में बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा लो मैं लगा देती हूँ। पंडित जी ने कहा सबको लगा दीजिए। मैंने चंदन और टीका किया। फिर उसके बाद यहाँ महारुद्र अभिषेक शुरू हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ, मेरी सेकंड नंबर वाली मामी भी आ गई थी जो रेड साड़ी में है, और मामा भी आए थे, वो चले गए थे क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। यहाँ पे सभी लोग आ गए थे। फिर हम सब लोग बैठे हुए थे। मामी यहीं पास में ही रहती हैं, बट उन्होंने अभी नया अपना घर बनवाया तो वहाँ शिफ्ट हुई हैं। यहाँ पे सारे लेडीज़ वगैरह आ गए थे, और यहाँ 108 बेलपत्री में जय मतलब श्री राम राम लिखना था। हम लोग आइए सभी लोग एक करके आ जाते हैं। बागंबर वाले भोले बागंबर वाले और बागंबर वाले भोले बागंबर वाले अच्छा दूध हो बागंबर वाले हम सबका कर दो दुख दूर हो बागंबर वाले कर दो दीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले। बाद यहाँ पे हम लोगों को 10 मिनट्स का ब्रेक मिला था, बिकॉज पंडित जी लोग अपना महारुद्राभिषेक का जो भी वो डेकोरेशन होता है जो वो सारी चीज़ें कर रहे थे। यहाँ पे पंडित जी लोगों के लिए भोग बन रहा था, खाना बन रहा था, मतलब सबके लिए बन रहा था, पंडित जी लोगों के लिए भी बन रहा था। यहाँ पे जो मेरी सेकंड नंबर वाली मामी है, थर्ड नंबर वाली, वो सबसे छोटी वाली थी, तो वो यहाँ पे खाना बना रही थी। ये मामी मैं इनसे ये पूछ रही थी कि बिकॉज़ चारों मामा जब भी शादी हुई थी तो सब लोग इसी घर में आए हुए थे, ये सबसे पुराना घर है, तो वही मैं मामी लोगों से पूछ रही थी कि सब लोगों ने मतलब यहाँ पे आप लोगों ने एज अ बहू कितने साल खाना बनाया है, तो वो सारी चीज़ें मैं पूछ रही थी। मम्मी तुम कितने साल ये किचन में खाना बनाया? 6 से 7। तुम कितने साल खाना बनाए? यहाँ नीचे? हाँ नीचे, जब बहू बन के आई रवि के बाद 8-9 साल। बाप रे। हाँ तो तुम पहले आई रवि बाद में। और कुछ नहीं। पहली रसोई आपकी याद है, पीली साड़ी में आई थी आप नीचे उतर के, मैंने देखा था, वो ऐसे सितारादार साड़ी पहनी थी आपने। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी ने अपना जो भी ये डेकोरेशन था बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजाया था, लिटरली मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और मतलब एकदम डिफरेंट था। बाकी सब लोग ऐसे सजाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो इनका भी जो तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा मेरे को। तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा, मेरे भोले बाबा कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट्स में बताइएगा। और मैं अगर बात करूँ, इन्होंने जो भी ये चीज़ महारुद्राभिषेक किया वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मतलब इनकी जो मंडली थी, मतलब जो सॉन्ग थे, जो सारी चीज़ें थी, वो समझ में आ रहे थे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद फिर मामा मामी अगेन पूजा पे आ गए, बिकॉज़ 10 मिनट का ब्रेक मिला था एज़ यूजुअल। फिर उसके बाद फिर अगेन पूजा स्टार्ट होती है। ओम आचमनीयं सर्वयामि प्रियं वैष्णवदेवी देवताभ्यो नमो नमः। फल का स्पर्श करें। ओम इदं फलं मया देवा स्थापितं प्रतस्तव तेन मे सबलावाप्तिर्भवेत्।
फिर उसके बाद यहाँ शोभा दीदी आई, उन्होंने मतलब अपना प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाना था चढ़ाया। फिर उसके बाद आरती हुई, भोग वोग लग गया था, आरती हुई। और अब इसका सेकंड पार्ट में आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग आएगा। सो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ढेर सारे कमेंट्स